नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर इसे आप कंसेप्ट से बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही कम समय में आपका ये बन जाएगा। तो प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 इकाई है जो निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया है। यानी कि जो ये आकृति दी गई है इसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। और प्रश्न में दिया है, एक इकाई का एक वृत्त त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु पर बनाया गया है। यानी कि ये जो त्रिभुज है उसका एक भुजा ये है और इसके मध्य बिंदु पे यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है और इस वृत्त की त्रिज्या का लंबाई 1 इकाई दिया गया है। और ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है और इसका जो भुजा का लंबाई है वो 6 यूनिट है और इसका वृत्त का त्रिज्या 1 यूनिट है। बस ये प्रश्न में आपका दिया गया है। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट की जरूरत है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो जरूरत है आपको कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उसका भुजा मान लेते हैं कि x है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारे भुजा जो है वो सब बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब क्या है कि इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो वो कितना होता है, वो आपको याद रखना है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरा चीज आपको आना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, एक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई वृत्त दिया है और अगर कोई एक बिंदु हम इस भुजा पे लेते हैं और इस भुजा से सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो अब दो त्रिभुज में बट गया है, ठीक है। एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किस अनुपात में होगा, यानी जिस अनुपात में ये आपका लंबाई होगा उसी अनुपात में ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए दिया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में इसका भुजा का लंबाई 6 दिया गया है, यानी कि 6 ये भी हो जाएगा और 6 ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आपका दिया है ये वृत्त का त्रिज्या 1 दिया है, ठीक है, 1 यूनिट दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं ये वाला जो त्रिभुज है उसमें से अगर ये वृत्त का जो भाग है अगर हटा देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम हाफ कर दें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि यहां जो बिंदु दिया गया है ये बिल्कुल बीचों बीच दिया गया है। इसका मतलब ये इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बिल्कुल दो बराबर भागों में बटा हुआ है। यानी कि अगर पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे और उसे 1/2 कर देंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, इस समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया गया है, 6 यूनिट है। तो हम भुजा कितना लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है, 6 गुना 6, ठीक है। तो ये जो मेरा निकला है ये अभी हमारा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें इस पार्ट का सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि पूरे क्षेत्रफल का आधा निकल जाएगा, ठीक है। आधा कहने का मतलब है इस त्रिभुज का छोटे वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमें माइनस करना है इस पार्ट को, ये वाला पार्ट को हमें माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये जो पूरा वृत्त का
1/4 भाग है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और 1/4 कर देंगे, तो ये पार्ट निकल जाएगा और ये पार्ट हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम क्या लिखेंगे, 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पे 1 दिया है ना, तो 1 गुना 1 हो जाएगा और इसका 1/4 करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है और हमें 1/4 भाग ही चाहिए, तो 1/4 से गुना कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में आपका कट जाएगा और ये 3 बार में, ठीक है। फिर 2 से ये 3 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। और इधर कुछ कट रहा है क्या, यहां भी कट जाएगा आपका, 2 दूना 4 और ये 2 से 11 बार में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यानी 1/2 और 1/2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यानी 1/2 कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर में अब क्या क्या बचेगा, इस टर्म में क्या क्या बचा है, √3 और 3 गुना 3, ठीक है, यानी कि 9√3 और ये माइनस, और यहाँ पे कितना बचा है, 11/7, 11/7। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप इस चैनल पे नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।